प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया और ईश्वर ने कहा कि मनुष्य को अकेले रहना अच्छा नहीं। तब ईश्वर ने दुनिया के सभी जीव जंतुओं को, पक्षियों को बनाया और उसके सामने रख दिया कि इसका नाम क्या रखे, और उन्होंने सभी चीजों का अपनी ओर से नाम दिया। लेकिन मनुष्य खुश नहीं था और इसलिए ईश्वर ने उस मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और उनके बगल से एक हड्डी पसली निकालकर उन्होंने दूसरे मनुष्य का सृष्टि की। और उसके बाद उस मनुष्य ने उठकर देखा और कहा कि यह तो मेरे हड्डियों का हड्डी और मेरे मांस का मांस है, और इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर से निकला है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम शुरुआत से ही देखते हैं जब परमेश्वर ने हमें गढ़ा तब से हम मनुष्य एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए उपयुक्त सहयोगी बनाया, सहायक बनाया। और उसी चीज को यदि हम अंग्रेजी में कहें तो गॉड मेड अ हेल्पर। इसका अर्थ यह नहीं है कि ईश्वर ने मनुष्य के लिए एक हेल्पर बनाया है। हेल्पर का कहने का तात्पर्य यह नहीं कि मनुष्य के लिए हमेशा वह अपनी पत्नी होती है, वह केवल हेल्पर का काम करती है। लेकिन सही अर्थ में हम उसे समझना चाहे तो हेल्प हर, मतलब वह जो स्त्री है उसे आपको सहायता करना है, मदद करना है। हेल्प हर ये नहीं कि वह हमारी हेल्पर है। और दूसरी ओर से हम सभी महिलाओं के लिए भी हम यह नहीं समझना है कि ईश्वर ने हम लोगों के लिए, मतलब महिलाओं के लिए एक ड्राइवर दिया है। मतलब प्रभु यीशु ख्रिस्त चर्च का मुखिया है, हेड है, प्रधान है। उसी प्रकार परिवार में भी पिता एक प्रधान होता है और सभी बच्चे और माताएं, उनकी पत्नी, सभी उनके अधीन होते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम यह समझें कि यह जो पुरुष होता है वह ड्राइवर होता है जो गाड़ी को चलाता है। ड्राइवर का मतलब यह नहीं होता है कि हमें उसे घुमाना है, मौज मस्ती कराना है, वह ड्राइवर का काम नहीं है, लेकिन उसे सही रास्ते पर चलाना है। आज हमारे जीवन में बहुत सारे चीज है जिसे हम अपने जीवन को समझ नहीं पाते हैं। आप जानते हैं जो पहला पाठ में और सुसमाचार में दिया गया है वह हम अधिकतर जब शादी का, विवाह का संस्कार दिया जाता है उसी समय इन पाठों को पढ़ा जाता है। और आज संडे होने के नाते, रविवार होने के नाते आज हमारे सुसमाचार में इसी विवाहित संस्कार के बारे में, संबंध के बारे में हमारे प्रभु ईसा मसीह हमें समझाना चाहते हैं कि हम पारिवारिक जीवन को, हम वैवाहिक जीवन को कैसे जिएंगे, कैसे लोगों के सामने हम अपना उदाहरण देकर उदार पूर्वक हम जीवन जिएंगे, उसके बारे में हमें प्रभु ईसा मसीह समझने के लिए बुलाते हैं। कई बार हमारे जीवन में होता है कि हम पति पत्नी में छोटे छोटे बातों पर भी उलझ जाते हैं और उससे हम दूर भागना चाहते हैं, हम अलग होना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर सही शब्दों में कहते हैं कि शुरुआत से ही परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और वह एक शरीर हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए बनाए गए हैं। हम शादी के बाद एक शरीर हो जाते हैं, हम अलग नहीं हो सकते क्योंकि यह संस्कार है। ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और इसलिए हमारे संसार में और इस दुनिया में हम ख्रिस्ती लोगों के लिए कहीं तलाक न डिवोर्स ऐसे कुछ भी नहीं है। कभी कभी होती है कि अनबन के चलते कभी कभी परिवार को अलग कर दिया जाता है, लेकिन यह नहीं समझना चाहिए कि हमारा चर्च, हमारा कलीसिया लोगों को डिवोर्स देती है, लोगों को तलाक लेने के लिए वह अवसर देती है। ऐसा कभी नहीं होता है और ना ही हो सकता है। उसी चीज को परमेश्वर आज के सुसमाचार में हमें समझाते हैं कि शुरुआत से ही परमेश्वर ने हम मनुष्यों को एक बनाया है, कभी उसने अलग नहीं किया है, इसलिए हम अलग सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन यह हमारे चर्च में जो अलग करने का तरीका है वह क्या है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं नलिटी ऑफ मैरिज। मतलब हम यह साबित करते हैं कि जो कुछ भी उस दिन शादी के दिन में जो प्रोग्राम हुआ, जो शादी संस्कार हुआ, वह कोई हकीकत नहीं था। इसलिए हम शादी को फिर से सुधारने का कोशिश करते हैं कि उस दिन, शादी के दिन जो कुछ भी हुआ वह हकीकत में नहीं हुआ, लेकिन उस दिन लोगों ने अपनी ओर से ड्रामा बनाया था, उन्होंने कोई खेल खेला था और उन्होंने इसी प्रकार जो संबंध बनाया था वह वे लोग व्यभिचार का जीवन जी रहे थे, ना कि कलीसिया के अनुसार पवित्र वैवाहिक जीवन जी रहे थे। इसीलिए आप पढ़ेंगे संत पौलुस का पहला पत्र में अध्याय 3
जहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आचरण से भी लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। मैंने एक दिन एक मर्जिया सुल्ताना नाम का एक स्त्री जो उनका ट्विटर था उस पर पढ़ा था। उन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों में कहा कि आज हमारी स्त्रियां अपने आप को यह साबित करने में लगी हुई है कि हम किसी पुरुष से कम नहीं, और हम वह सब कर सकते हैं जो हर पुरुष कर सकता है। लेकिन वह कहती है कि हम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि हम पुरुष को यह साबित कर सके कि हम आपसे कम नहीं, लेकिन हम इसलिए बनाए गए हैं कि हम वह काम कर सकते हैं जो हर एक पुरुष नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें उसी चीज को समझने के लिए हमारा परमेश्वर आह्वान देते हैं। आइए हम इन चीजों को मनन चिंतन करें, हम अपने जीवन में हम देखें कि क्या हम अपने आप को समझ पाते हैं, जो हम पुरुष हैं, जो हम महिलाएं हैं, क्या हम एक दूसरे को समझ पाते हैं कि हमें ईश्वर ने जो बनाया है, हम अपना कर्तव्य सही ढंग से करें और हम जीवन में आगे बढ़ें। यही चीज को परमेश्वर आज हमें जीने के लिए सिखाना चाहते हैं। आइए हम जो भी अपना जीवन जी रहे हो, हम अपने आप को सही रूप से हम जीने के लिए कोशिश करें और हम अपने बच्चों को भी यह सिखाएं कि परमेश्वर ने हमें प्रेम किया और हम एक दूसरे के लिए जीना सीखें। आइए हम कुछ देर मौन रहें और परमेश्वर से यह कृपादान मांगे।